नमस्कार। आज हमारे सामने है रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर। काफी चर्चित और हाँ उतनी ही विवादास्पद भी। ये किताब इतिहास, मनोविज्ञान और रणनीति का एक अजीब सा मिश्रण पेश करती है। तो हमारे पास इसका एक रणनीतिक अवलोकन है। आज हम कोशिश करेंगे इसके मुख्य विचारों को समझने की, इसकी बनावट कैसी है और हाँ इस पर इतनी बहस क्यों होती है। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, ये किताब आई थी 1998 में और आते ही बेस्ट सेलर बन गई, खासकर बिजनेस, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में। ग्रीन का नजरिया थोड़ा अलग है। वो शक्ति को नैतिक रूप से नहीं देखते कि ये अच्छी है या बुरी, बल्कि वो दिखाते हैं कि शक्ति का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से कैसे होता है या फिर क्यों लोग फेल हो जाते हैं। उनका मूल तर्क ये है कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है और शक्ति पाना, उसे बनाए रखना, ये सब उसी का हिस्सा है। और इसका लिखने का तरीका वो भी काफी अलग है ना। हर लॉ, हर नियम एक छोटे से वाक्य में। जैसे पहला ही है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब अपने बॉस से ज्यादा काबिल मत दिखो। सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ, और हर नियम के लिए ना ग्रीन एक पैटर्न फॉलो करती हैं। पहले नियम का निचोड़, फिर उसका उल्लंघन करने का कोई पुराना उदाहरण जिसमें किसी का नुकसान हुआ हो, अच्छा। और फिर उसी नियम को मानने का एक सफल उदाहरण, और अंत में उसका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी। वो ये भी बताती हैं कि कब उस नियम को तोड़ना ठीक हो सकता है। जैसे वही नेवर आउटशाइन द मास्टर वाला नियम। उसके पीछे का तर्क है कि अगर आपका बॉस या सीनियर इनसिक्योर महसूस करेगा तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और भी नियम हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे छुपा कर रखें। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा राज बनाकर रखो? ग्रीन के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। अगर लोगों को आपके असली इरादे पता नहीं होंगे तो वो आपके खिलाफ तैयारी कैसे करेंगे? आप अप्रत्याशित बने रहते हैं, जो शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी तरह लॉ 6 है, कॉल अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, हर कीमत पर ध्यान खींचो। उनका मानना है कि अनदेखा किया जाना वो तो गुमनामी में खो जाने जैसा है। इससे तो अच्छा है कि लोग आपके बारे में बुरा ही बोलें, पर बोलें जरूर। ये रणनीतियां सुनने में तो काफी चालाकी भरी लगती हैं। शायद यही वजह है कि किताब इतनी विवादास्पद भी है। इसे अनैतिक कहा जाता है ना? हाँ, निश्चित रूप से। आलोचना का मुख्य बिंदु यही है कि ये किताब सीधे सीधे धोखेबाजी, चालाकी और कभी-कभी तो क्रूर रणनीतियों को भी बढ़ावा देती है। इसका नजरिया बहुत निराशावादी, सिनिकल माना जाता है, जैसे मानवीय रिश्ते बस शक्ति का खेल हों। आपको पता है, कुछ अमेरिकी जेलों में तो इस पर बैन भी लगा दिया गया था। ओह, जेलों में बैन? ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, क्योंकि ऐसा माना गया कि ये कैदियों के बीच हेरफेर और गलत चीजों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन फिर इसके समर्थक भी तो हैं। आपने कहा ये बेस्ट सेलर रही। हाँ, बिल्कुल। इसके फायदों की भी बात होती है। एक तो जो ऐतिहासिक उदाहरण है, नेपोलियन, मैकियावेली, क्लियोपेट्रा, वो इसे बहुत रोचक बनाते हैं। दूसरा, ये लोगों को खासकर बिजनेस और पॉलिटिक्स जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में इंसानी बर्ताव और पावर डायनामिक्स समझने में मदद करती है। ये महत्वाकांक्षा, जलन, असुरक्षा, डर, इन सब मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सामने लाती है। और हाँ, 50 सेंट और जे-ज़ी जैसी हस्तियों ने तो खुलकर इसकी तारीफ की है। कहा है कि इसने उनके करियर में मदद की। तो एक तरफ तो अनैतिक होने का आरोप है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल नॉलेज देने का दावा। ये तो काफी विरोधाभासी है। बिल्कुल। और इसका एक मुख्य विचार ये भी है कि जागरूकता ही बचाव है। ग्रीन कहती हैं कि भले ही कोई इन नियमों का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ना करे, लेकिन अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप खुद को दूसरों की चालबाजियों से बचा सकते हैं। ये एक तरह का टूल बन सकती है सामाजिक और पेशेवर जिंदगी में इंसानी व्यवहार की जटिलताओं को समझने के लिए। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये एक तरह का आधुनिक मैकियावेली का मैनुअल है? चतुर, थोड़ा डार्क, पर शायद क्रूर रूप से ईमानदार। हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। ये कोई नैतिक गाइडबुक तो है नहीं। ये उन लोगों के लिए एक टूल किट है जो शक्ति की प्रकृति को समझना चाहते हैं और शायद उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव माहौल में। लेकिन हाँ, जो लोग सहयोग,
पारदर्शिता या नैतिक लीडरशिप को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें ये किताब शायद बहुत निराशाजनक लगे या खतरनाक भी। ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प किताब तो बिल्कुल नहीं है। आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या शक्ति सच में नैतिक रूप से तटस्थ होती है जैसा ग्रीन कहते हैं, या उसका इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है? और हम अपनी रोज की जिंदगी में जाने अनजाने इन तथाकथित नियमों का कितना इस्तेमाल करते हैं, या शायद दूसरों के इस्तेमाल का शिकार होते हैं? आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इन स्रोतों पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।